Hello everyone. Today we will discuss interference due to non-uniform thin film that is wedge shape. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज wedge shape. जब किसी थिन फिल्म के अपर सरफेस को हम लोअर सरफेस पे इंक्लाइन कर देते हैं किसी भी एंगल पर, तो उस शेप को बोलते हैं हम wedge shape. दैट इज ये क्या है, हमने ये लोअर सरफेस मान लिया और ये मान लिया इस फिल्म का हमने अपर सरफेस. तो इस लोअर सरफेस को हमने क्या किया, अपर सरफेस को लोअर सरफेस पे किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दिया. वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल. तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, इसे हमने वेज शेप बोलेंगे. तो इसे हमने अपर सरफेस को OX मान लिया और लोअर सरफेस को क्या मान लिया, यहाँ पर OY मान लिया. तो जब अपर सरफेस लोअर सरफेस पे इंक्लाइन करते हैं किसी एंगल पर, तो उस शेप को क्या बोलते हैं, हम वेज शेप बोलते हैं. और यहाँ पर जिस एंगल पर इंक्लाइन करते हैं उसको बोलते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल. अब यहाँ पे क्या किया हमने, नियरली नॉर्मल, एक लाइट सोर्स से लाइट ली जो कि नियरली नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो बहुत हल्का सा क्या होता है, इसमें डेविएशन होता है. तो जब एक लाइट सोर्स से ए पॉइंट पर अपर सरफेस पे आई, सोर्स एस इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, ए सरफेस पे आई, तो एक पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा. कहां पहुंच गई, लोअर सरफेस पे बी पॉइंट पर पहुंच गई. सेम फिनोमिना होगा, एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्टेड हो जाएगा. सेम फिनोमिना कहां पर रिफ्लेक्ट होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, एक पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और एक पार्ट ट्रांसमिटेड. तो ये फिनोमिना फिर रिपीट होता रहेगा. कब तक, जब तक देखो लगातार इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है. जब तक कि इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होकर जीरो ना हो जाएगी, तब तक ये प्रोसीजर क्या होगा, रिपीट होता रहेगा. तो हमें यहाँ पे हमें तो दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो हमें यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिली, R1 और R2. हमें तो अब हमने क्या किया, एक वेज शेप फिल्म ली. Here we consider a wedge shape whose upper surface OX is inclined on lower surface OY at an angle theta. Whose the refractive index of thin film is mu. हमने इस thin film का refractive index कितना मान लिया, mu. The refractive index of thin film is mu. Here we consider a source as source of monochromatic light by which a light non-incident nearly normal to the upper surface of the film OX at point A. At point A, one part is reflected, AR1, and another is refracted at AB. Similar phenomena is repeated and again until the intensity reduces to zero. जब तक इसकी intensity reduce zero ना हो जाएगी. Hence, we get two reflected ray, R1 and R2. And R1 and R2 are from the same source as, hence they are coherent, and due to coherence R1 और R2 क्या शो करेंगे, इंटरफेरेंस. एंड ड्यू टू इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस इज 2 mu t cos r प्लस थीटा. इस वेज शेप का, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस के वेज शेप का डेरिवेशन करने के दो मेथड है. एक सिंपल मेथड है, एक हार्ड. तो इस वाली वीडियो में हम सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे, दूसरी वाली वीडियो में इसका दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो यहां पर हमने पार्ट डिफरेंस हमारा कितना होता है, 2 mu t cos r. लेकिन यहां पर क्योंकि वेज एंगल भी आ रहा है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, पार्ट डिफरेंस 2 mu t cos r प्लस थीटा. इक्वेशन नंबर 1. अब रे कहां से आ रही है, रे हम रिफ्लेक्टेड का केस पढ़ रहे हैं. तो रिफ्लेक्टेड का केस है, सिंस द रे इज कमिंग फ्रॉम, कहां आ रही है, रेयर से आ रही है. और कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर टू डेंसर. हेंस ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 विल बी एडेड. तो एक पार्ट डिफरेंस ऐड हो जाएगा. तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 mu t cos r प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2. इक्वेशन नंबर 2. जब पार्ट डिफरेंस आ गया, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, पार्ट डिफरेंस आ गया, इसके मतलब हमें क्या चाहिए, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यानी कि कंडीशन. उसके बाद क्या आएगी हमारी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. और सबको पता है मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है हमारा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम. पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. दैट इज इवन के लिए क्या लेते हैं, 2n. तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. पार्ट डिफरेंस कितना आया हमारा, 2 mu t cos r. तो इसको रख दो, 2 mu t cos r प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2. तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 2 mu t cos r प्लस थीटा इक्वल टू 2n, माइनस भी ले सकते हैं, +1
इंटू लैम्डा बाई टू, हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम -1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, और अगर +1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू स्टार्ट होगी यहां पर 0 से। क्लियर है? अब चूंकि यहां पर पार्ट डिफरेंस, तो दिस इज द कंडीशन कौन सी आ गई? दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा दैट इज ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली अब क्या कैलकुलेट करोगे आप? डार्क फ्रिंज की कंडीशन ऑफ मिनिमा। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? कंडीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा के लिए कंडीशन ऑफ की क्या है? पार्ट डिफरेंस कितना होता है आपका? ऑड मल्टीपल। ऑड के लिए क्या ले सकते हैं? 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी, सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस कितना है हमारा? 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका? 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा इक्वल टू n। लैम्डा कैलकुलेट कर लोगे, लैम्डा बाई 2 कट जाएगा, तो 2n इंटू लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ n लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगी? दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा दैट इज ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें इसके साथ साथ पूछता है वो फ्रिंज विड्थ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में पूछता है वो फ्रिंज। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? सबसे पहले फ्रिंज विड्थ ही क्या होती है? फ्रिंज विड्थ आइए, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। यानी कि दो नियरेस्ट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ब्राइट, या तो ब्राइट, ये जैसे ब्राइट फ्रिंज है, मान लो डार्क है, फिर ब्राइट आई, फिर डार्क है, फिर ब्राइट आई, फिर डार्क आई, फिर ब्राइट आई। तो या तो डार्क टू डार्क के बीच की डिस्टेंस, या ब्राइट से ब्राइट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फ्रिंज विड्थ। इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? बीटा से। यानी कि बीटा हमने मान लिया xn प्लस 1 माइनस xn। बीटा को क्या मान लिया? बीटा हमने माना कि हमने दो हेयर वी कंसीडर टू, हमने क्या माना? हेयर वी कंसीडर टू, ब्राइट ले लो या डार्क, लेकिन हमें कंडीशन दिख रही है किसकी? डार्क वाली अच्छी है, तो हमने हेयर वी कंसीडर टू डार्क फ्रिंज विच आर ऑब्टेन्ड एट ए पोजिशन ऑफ xn। एक xn पे बन रही है, और इससे अगली वाली कितनी किस पे बन रही है? xn प्लस 1। इसकी थिकनेस हमने मान ली T1 है, और इसकी थिकनेस हमने मान ली T2 है। A भी मान लिया, इसे हमने CD मान लिया। तो हमने यहां पर कंसीडर किया दो, हमें क्या चाहिए? तो ब्राइट फ्रिंज चाहिए, डार्क फ्रिंज। यहां पर हमने कंसीडर किए हैं दो डार्क फ्रिंज। एक कहां पर बनी है? B पॉइंट पर, एक कहां बनी है? D पॉइंट पर। तो B पॉइंट की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है? xn, और D पॉइंट की कितनी मानी है? xn प्लस 1। और इस पॉइंट पर इसकी xn वाले की थिकनेस कितनी है? T1, और x2 वाले की थिकनेस कितनी है? T2। चूंकि दो नियरेस्ट, तो फ्रिंज विड्थ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट। तो लार्ज वाली डिस्टेंस में से हमने क्या कर दी? पहली वाली की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दी। n है, an प्लस 1, नियरेस्ट है दोनों। तो हमें क्या करना है अब? कंडीशन ऑफ मिनिमा, हम क्योंकि डार्क फ्रिंज ले रहे हैं, तो कंडीशन ऑफ मिनिमा हमारी कितनी आई है? 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इक्वेशन नंबर से 2 मान लिया। तो अब हमने देखा हमें क्या चाहिए? थिकनेस चाहिए T। तो इन ट्रायंगल AOB, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AB अपॉन OB। भाई ये थीटा है, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और AB कितना है आपका? T1, और ये कितना है? xn। तो T1 इक्वल टू कितना आ गया यहां से? xn tan
थीटा, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इन ट्रायंगल COD, सिमिलरली इन ट्रायंगल COD हम क्या निकाल देंगे, T2। सिमिलरली इन ट्रायंगल OCD T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, xn+1 टेंजेंट थीटा। इक्वेशन 3 और 4 को, दोनों इक्वेशन को पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 3 और 4 की वैल्यू को पुट कर दो, तो यहां से कितना आ गया, 2 म्यू, T1 की वैल्यू कितनी है, xn टेंजेंट थीटा इंटू कॉस r प्लस थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अब T2 की वैल्यू भी यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 म्यू xn+1 टेंजेंट थीटा इंटू कॉस r प्लस थीटा इक्वल टू n की वैल्यू क्या है यहां पर, n+1 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 म्यू tan थीटा cos r प्लस थीटा कॉमन है, 2 म्यू tan थीटा cos r प्लस थीटा कॉमन है दोनों में, तो क्या आ जाएगा यहां पर, xn+1 माइनस xn इक्वल टू राइट हैंड साइड में n लैम्डा से कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आपका लैम्डा, n लैम्डा से कट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा। ये xn प्लस माइनस xn किसके बराबर हो जाएगा, बीटा, क्योंकि फ्रिंज बिड्थ हमने बीटा मान रखी है, तो कितना हो गया, 2 म्यू टेंजेंट थीटा cos r प्लस थीटा इंटू बीटा इक्वल टू लैम्डा। अब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल देंगे, बीटा निकाल देंगे, इस इक्वेशन से क्या निकाल देंगे हम, बीटा निकाल देंगे, ठीक है भाई। तो बीटा की वैल्यू निकाल दो यहां से, देखो कितनी आई बीटा की वैल्यू, तो इस इक्वेशन से हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीटा की वैल्यू, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा, बीटा इज द फ्रिंज बिट, लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू tan थीटा इंटू कॉस r प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 7, शायद 7 ही होगी, ठीक है। सिंस यहां पे और भी देखो, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा, जब थीटा इज वेरी स्मॉल तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 एंड cos r प्लस थीटा, नहीं टेंजेंट थीटा इक्वल टू थीटा और cos r प्लस थीटा इक्वल टू cos r, तो यहां पर पुट कर दो, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा cos r। और अभी आपको पता है कि नॉर्मली इज नियरली नॉर्मली है, सिंस लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, तो r इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर 0, तो बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। दिस इज द फ्रिंज विड्थ, तो हमारी फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर ली। कभी कभी वो इसी क्वेश्चन में वेज एंगल पूछ लेता है, वेज एंगल, तो वेज एंगल में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहां से क्या करना, थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा को उधर ले जाओ और बीटा को इधर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि यहां तक डेरिवेशन सेम आना है, लैम्डा अपॉन 2 म्यू बीटा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू, बीटा की वैल्यू क्या है, xn+1 माइनस xn, जो भी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला हमें यूज करना, हम उस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो ये था आपका वैसे, थैंक यू।